नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्शन मोड में है। आए दिन उनकी बैठकें होती रहती है और नए नए फॉर्मूले भी लागू हो रहे हैं। इसी बीच बिहार में कितने सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे कांग्रेस के, और टिकट बंटवारे में राहुल गांधी का स्पेशल फॉर्मूला भी दिखेगा। क्या है यह स्पेशल फॉर्मूला और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस पार्टी वाकई एक्शन में है। जब से कांग्रेस पार्टी की नई टीम बनी है, कृष्णा अलवारू प्रभारी बने हैं और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से बहुत एक्शन में दिखाई दे रही कांग्रेस। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तो एक्शन में है ही। अब महागठबंधन में अभी तक सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और पार्टी 2 से ज़्यादा अपने वर्तमान विधायकों का टिकट नहीं काटने जा रही है। पार्टी ने ऐसा निर्णय अंदरूनी सर्वे के आधार पर लिया है। फिलहाल बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन इसमें से 2 विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम पाला बदल चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो 17 विधायक ही बचे हैं और इन सभी 17 विधायकों को पार्टी रिपीट कर सकती है। एक विधायक का टिकट कर सकता है, महिला विधायक का, क्योंकि वहां से तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के कद्दावर दलित नेता शिवचंद्र राम को लड़ाना चाहते हैं। तो मैं अभी उस सीट का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि विधायिका चिंतित हो जाएंगी। महिला विधायिका हैं, बहुत फाइटर हैं और वो चुप बैठेंगी भी नहीं। कौन है सर? अब वो खुलासा बाद में करेंगे। अब तो समझने वाले समझ भी गए होंगे, वो भी समझ गई होंगी, लेकिन वो बहुत फाइटर विधायिका हैं और टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव में वो जरूर उतरेंगी। तो मान कर चलिए कि जो 16 सिटिंग विधायक हैं वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, बाकी नए लोगों को चांस मिलेगा। हालांकि एक दो विधायकों की सीटों में अदला बदली भी हो सकती है। अब कोई सीट आरजेडी को सूट करता है तो मांग सकता है, जैसे शिवचंद्र राम के लिए मांगेगा, आरजेडी मांग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खास उम्मीदवारों के लिए भी कुछ सीट चाहिए, समीकरण जिसके अनुरूप हो, अनुकूल हो। तो कांग्रेस पार्टी भी आरजेडी की 2-3-4 सीटें ले सकती है। जैसे भागलपुर में ही देख लीजिए आप, कहलगांव सीट है कांग्रेस की, भागलपुर टाउन का सीट है और बिहपुर से आरजेडी लड़ती है। तो अब वहाँ आरजेडी से बुलो महतो ने पार्टी छोड़ दी है, तो मुश्किल बढ़ गई है आरजेडी की। कोई आरजेडी का मजबूत उम्मीदवार नहीं है, नेता नहीं है। ऐसे में कांग्रेस उस सीट पर दावा कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि वहाँ भूमिहार ब्राह्मण बहुत ज़्यादा हैं। अगर कांग्रेस किसी ब्राह्मण को चुनाव लड़ा दे तो सीट निकल सकती है। दूसरी है कहलगांव की सीट, जो कांग्रेस की बहुत परंपरागत सीट रही है। सदानंद सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं, लेकिन अब उनके बाद उनके बेटे संभाल नहीं पाए और चुनाव हारते रहे हैं। तो उस सीट कांग्रेस के खाते से आरजेडी के खाते में जा सकती है। और भागलपुर की सीट तो कांग्रेस के है ही, क्योंकि वहाँ से तो अजीत शर्मा है, विधायक दल के नेता है, उनकी सीट, उनका टिकट तो कटेगा नहीं। तो अदला बदली होगा। तो इस तरह से मानकर चलिए कि केवल 1-2 विधायकों का सीट कट सकता है। और इसी महीने 17 अगस्त को से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आपको पता ही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने वाले हैं। यात्रा का प्लान लगभग तैयार हो चुका है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अनुसार वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी करेंगे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम नेता भी रहेंगे। तेजस्वी यादव रह सकते हैं, महागठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता जैसे दीपांकर भट्टाचार्य रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तो यात्रा है ही। तो राहुल गांधी अगर 15 दिनों की बिहार में यात्रा कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, तो कांग्रेस को तो नई जान मिल सकती है। जी, बिहार कांग्रेस में तो कांग्रेस अभी थोड़ा ऐसे भी पब्लिक ओपिनियन में भी ये सामने आया था कि अभी महागठबंधन के तरफ लोग जो है वो झुक रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की वजह से कांग्रेस अपना पुराना खोया हुआ जनाधार वापस रिटेन करने की कोशिश कर रही है और नया जो नेतृत्व है उसकी वजह से उसको सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी पहली बार तो ये दिखा रही है ना कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी है, हम खुद डिसीजन लेंगे, किस सीट पर लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये हम तय करेंगे। तो कांग्रेस का जो ये इमेज दिख रहा है, जो छवि दिख रही है बदली हुई, इसको लेकर पुराने कांग्रेसी अब कांग्रेस की तरफ रुख करने लगे हैं। तो कांग्रेस मजबूत दिख रही है। लेकिन बता दूं कि 17 अगस्त से रोहतास से रैली शुरू होगी और यात्रा 15 दिनों की होगी। यात्रा का समापन पटना में एक विशाल रैली के साथ होगा और यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उस रैली में भी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े नेता रहेंगे। यात्रा में राहुल गांधी का कारवां राज्य के 18 जिलों से गुजरेगा। इसमें
अधिकतर मगध पटना कोसी प्रमंडल के जिले हैं, जहां पर दलितों की ज़्यादा संख्या है, जहां पर अति पिछड़ों की ज़्यादा संख्या है और जहां पर महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो उन्हीं इलाकों में ज़्यादा सीटों की मांग भी करेगी। सर, तो महागठबंधन में इस बार कितने सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, महागठबंधन में इस बार कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस अगर जीत पड़ जाए तो 70 भी देना पड़ेगा। कांग्रेस को नाराज करने की स्थिति में तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल हारने के लिए सीट नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो भी सीट मिले उस पर जीत की संभावना हो। पहले कांग्रेस के साथ क्या होता था, 70 सीट मिल गई, अब 35 सीट हारने वाली है, मतलब जहां महागठबंधन की कभी जीत ही नहीं हुई है, तो जीत की संभावना ही नहीं है, वैसी सीट लेकर क्या करना है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको 60 ही सीट दीजिए, लेकिन जीतने वाली सीट दीजिए। तो इस बार 60 सीट पर भी लड़के कांग्रेस अच्छा स्ट्राइक रेट ला सकती है। मतलब 17 पर लड़ी थी, 19 सीट आया था। इस बार 60 पर लड़के हो सकता है 40 सीट ला दे कांग्रेस, क्योंकि कृष्णा अलवारू बहुत धांसू नेता है, धाकड़ नेता है। और राहुल गांधी भी तो अभी पूरा मेहनत में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो राहुल गांधी की ही टीम के सदस्य हैं। तो राहुल गांधी की नई टीम जी जान से पहली बार चुनाव में इतना लगी है, तो इसका तो फायदा मिलेगा। और मान कर चलिए कि 60 सीटें मिलेगा कांग्रेस को। और पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, तो फायदा तो हुआ नहीं, कुछ नुकसान ही हुआ है। इस बार पार्टी सीटों को अलग अलग हिस्से में बांटकर काम कर रही है ताकि स्ट्राइक रेट को ठीक किया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 45 से अधिक सीटों की सूची तैयार कर ली है जहां से वो लड़ना चाहती है, और इसमें पिछली बार जीती सभी 19 सीटें भी शामिल हैं। मतलब जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी वो सीट नहीं छोड़ने जा रही है, लेकिन उसने 45 ऐसी सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया है जहां से हर कीमत पर वो लड़ना चाहती है, और तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा वो सीट। राहुल गांधी ऐसे ही थोड़े आ रहे हैं। यात्रा तो 10 से होने वाली थी, यात्रा को आगे बढ़ा दिया। जब तक सीट न फाइनल हो जाए, डील न पक्की हो जाए, तब तक राहुल गांधी तेजस्वी के साथ घूमने को तैयार ही नहीं थे। जब डील पक्की हो गई है, तेजस्वी ने हरी झंडी दे दी है, तो राहुल गांधी जी 17 से बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा ही, महागठबंधन के तमाम घटक दलों को इसका फायदा मिलेगा। और लेफ्ट पार्टियां भी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको भी फायदा मिलेगा। और इसमें कुछ सीटें घट बढ़ सकती हैं, मतलब लेफ्ट का थोड़ा बढ़ सकता है, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस की मैंने बताया है कि 70 से 60 हो सकती है। और वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, अभी तक तय नहीं है कि क्या करेंगे। अगर रहेंगे तो उनको भी 20-25 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन बीजेपी उन पर डोरा डाल रही है और बीजेपी की तरफ से ऑफर भी बड़ा है। तो मुकेश सहनी अगर बीजेपी के साथ चल गए तब तो मुश्किल हो जाएगी तेजस्वी की। सर, तो 2 दिन पहले तो मुकेश सहनी एक रैली में बोल रहे थे कि वे तो महागठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। वो लगातार बोल रहे हैं, अभी तक उन्होंने एनडीए में जाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है उस पर भी तो हम लोग नजर रखते हैं। क्या ऑफर है उनको और क्या डील चल रही है वो भी तो हमें पता है। और अब तो सिटी पोस्ट से खास बातचीत में आनंद मोहन ने दावा कर दिया है कि डील पक्की हो गई है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार डील पक्की है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर अभी बात चल रही है। तो जैसे ही फाइनल होगा एनडीए अपना सीटों का ऐलान कर देगा। अभी एनडीए में सब कुछ हो गया है कि किसको कितना सीटों पर लड़ना है। घोषणा केवल इसलिए नहीं हो रही कि मुकेश सहनी का अभी डील फाइनल नहीं हुआ है, फ्रीज नहीं हुआ है। जैसे ही फ्रीज होगा ये डील तो अनाउंस हो जाएगा। जितना मांझी ने तो कह दिया है कि सब हो गया था, कौन कितना सीटों पर लड़ेगा कोई विवाद नहीं है। तो मानकर चलिए कि आने वाले 15 अगस्त के बाद कभी भी सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। और मुकेश सहनी किस पार्टी में रहेंगे यह भी हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी की, हाँ, मुकेश सहनी कहाँ रहेंगे भी पता चल जाएगा। तो सर, तो राहुल गांधी लगातार ओबीसी और दलित के लोगों को हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार चुनाव में टिकट बांटने के दौरान राहुल गांधी के सोशल इंजीनियरिंग का एक खास ख्याल रखा जाएगा। पार्टी ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और दलितों को अधिक टिकट दे सकती है। कांग्रेस ने इन साल टिकट बंटवारे के लिए नई व्यवस्था बनाई है। पहले के आरोपों को ध्यान में रखते हुए टिकट प्रार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन में उम्मीदवारों से व्यक्तिगत ब्यौरा मांगा गया था, उसके साथ कई शर्तें भी रखी गई थी जिन्हें पूरा किए बगैर टिकट नहीं देने की बातें कही गई है। तो पहली बार हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने ऑनलाइन आवेदन मांगा है उम्मीदवारों से, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने साल पुरानी पार्टी है, उसको उम्मीदवार की कमी है, कितने नेता हैं, लेकिन नहीं, बड़े नेता हैं, बहुत दिनों से हैं कांग्रेस में, बहुत सीनियर हैं, बहुत प्रभाव वाले हैं, इससे आपको टिकट मिलता रहेगा, नहीं होने वाला। कृष्णा अलवारू, राजेश राम की टीम तय कर चुकी है
कि जो रेस का घोड़ा होगा, जो आज भी जिस पर दांव लगाया जा सकता है, उसी को मैदान में उतारा जाएगा। बारात के घोड़े को रेस के मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो एक नई टीम दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर सीटों पर। आपको नए उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, और सबसे खास बात, वो कांग्रेसी ही होंगे, वो बाहर के दलों से आने वाले नेता नहीं होंगे, ज्यादातर कांग्रेसी होंगे। ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो सुना आपने कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरह पूरे एक्शन मोड में दिख रहा है और नए नए फॉर्मूले भी ला रहा है। अब बिहार में जो राहुल गांधी है उनका यात्रा भी शुरू होने वाला है, और इस तरीके से बीच में जो ये फॉर्मूला आया है टिकट को लेकर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।